नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 मूल विधि में, जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही रामबाण है। और अभी तक हम लोगों ने 90 धाराएं पढ़ ली हैं और आज हमारा लेक्चर जो है 90 से आगे 91 से शुरू होगा। तो आगे की 10 धाराएं हम जो है पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। धारा 91 कहती है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। इसको दृष्टांत में हम जो है विधिवत समझेंगे कि अगर देख लीजिए, गर्भपात करना जब तक कि वह स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना जो उस स्त्री को कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराधी नहीं है। और ऐसा गर्भपात कराने को उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायोचित नहीं बनाती है। अगर मान लीजिए कोई इसमें कोई गर्भवती स्त्री है, अगर उसकी जान को अगर खतरा है और उसकी जान बचाने के लिए अगर वो गर्भपात कराया जा रहा है, तो यहाँ पे दोषी नहीं होगा। लेकिन अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा है उस स्त्री की अनुमति के बिना, तो वहाँ पे उस चीज़ का वो दोषी होगा। तो धारा 91 है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ठीक है। तो धारा 92 है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अब इसको हम जो है दृष्टांत के रूप में समझेंगे। दृष्टांत इसका यह है कि का या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। का एक शल्य चिकित्सक है और उसका विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। का ने या की मृत्यु कारित करने के आशय न रखते हुए, किंतु सद्भावपूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय, चूँकि वो मूर्छित है तो उसका कोई निर्णय नहीं है, उससे कोई सलाह भी नहीं ले सकता, तो उसके बिना किसी निर्णय के शल्य क्रिया जो है करता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। अगर मान लीजिए अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, चूँकि वो बेहोश है, तो उसका भला करने के लिए वो शल्य क्रिया करता है। अगर उस कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे जो है वो दोषी नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। या को बाघ उठा ले जाता है, या जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या को वध करने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। यानी गोली चलाता है बाघ पे, और का की गोली से या की मृत्यु कारक घाव, यानी कि घाव इतना तगड़ा हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे चूँकि बाघ को मारने के लिए चलाया था और गलती से उस व्यक्ति को लग गई, तो का अपराध का दोषी नहीं है। उसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये गा भी है, घा है। अब धारा 93 जो है, धारा 93 अगली धारा हमारी है। सद्भावपूर्वक दी हुई संसूचना। अब इसको हम दृष्टांत के रूप में इसको भी समझेंगे। का एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना में उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो उसको चेकअप करता है और उससे ये निर्णय लेता है कि वो बताता है कि आप जो है बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि इनके पास बहुत समय नहीं है, तो वहाँ वो इसलिए नहीं कह रहा था कि ये व्यक्ति यह सुन के मर जाए। जो उसने चेकअप किया था उस आधार पर जो है वो बता रहा था, और यह सुनकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ इसका वो जो है उसकी मृत्यु का वो डॉक्टर दोषी नहीं हो सकता। अगली धारा है धारा 94। तो धारा 94 कहती है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति
धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। अब पिछले धारा भी जो धमकियों वाली थी धारा 90, तो मैं धोखा या डराकर या भ्रम के विषय में थी। तो उसमें अंतर क्या है, उसमें किसी व्यक्ति को डराया गया था या धोखे में रखा गया था या भ्रम में डाला गया था। और यहाँ क्या है, धारा 94 में क्या है, तत्काल मृत्यु यानी कि तत्काल हत्या, डराकर जो है तत्काल की तुम एक काम करो वरना तुमको जो है मार दिया जाएगा। अभी इसको हम जो है ऐसे समझेंगे। स्पष्टीकरण में लिख रहा है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अवग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, यानी कि डाकुओं की टोली द्वारा किसी व्यक्ति को जो है डराया गया कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुरंत जो है आपको ख़त्म कर देंगे अभी के अभी। जबकि धारा 90 में था कि जो है ऐसी कोई जो है तत्काल मृत्यु की बात नहीं थी। और इसमें क्या है, तत्काल मृत्यु के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक ग्रह को तोड़ने के लिए विवश किया जाता है। ये डाकू कहते हैं कि एक लोहार से कि तुम जो है इस ग्रह का ताला तोड़ो जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उस लूट सकें, इस अपवाद का फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है। यानी कि यहाँ पे जो है वो लोहार उस अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, जहाँ पे तत्काल मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो धारा 94 जो है तत्काल मृत्यु या तत्काल डराकर धमकी देकर जो है बताया गया है। तो धारा हमारी 94 हो गई। धारा 95 है तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे तुच्छ जो है अपहानि से कि चलते चलते धक्का लग गया, पाँव पड़ गया, इस टाइप से जो तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य है उसके बारे में जो धारा 95 कहती है। धारा 96 है प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में। धारा 96 आप जो धारा आएंगे वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में है। तो धारा 96 कहती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो अभी तक हम जो अपवाद जो किसमें सजा नहीं हो सकती थी वो पढ़ी थी। अब जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में अधिकार के विषय में बताया गया है। तो इसको जो हम आगे भी पढ़ाएंगे। धारा 96 है, यहाँ से हम देखेंगे टॉमसन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये एक जो है वाद है। तो इसमें यहाँ से पढ़ेंगे कि किया गया कि वस्तुएं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने केवल दो विकल्प रहे हों, अर्थात या तो वह आक्रमणकारी के समक्ष समर्पण कर दे अथवा उस परिस्थिति में बल प्रयोग करते हुए स्वयं को बचाए। ऐसी स्थिति में विधि यह अपेक्षा नहीं करती है कि कायरतापूर्वक समर्पण कर दे, कि आप उससे डर जाएं और समर्पण कर दें, बल्कि व्यक्ति को उचित बल प्रयोग द्वारा स्वयं को संरक्षण करने की अनुमति देती है। परंतु यदि व्यक्ति स्वयं आक्रमण करता है तो उस दशा में वह स्वयं आत्मरक्षा के बचाव की मांग नहीं कर सकेगा। अगर आप जा रहे हैं और आपके सामने कोई आपको व्यक्ति तलवार लेकर आ रहा है कि मैं तुझे अब मार दूंगा, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे मार देगा और इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप उससे न कि कायरतापूर्वक उसका समर्पण कर दें, बल्कि उसको जो है आप बलपूर्वक उससे आपकी रक्षा करें। और यदि उस रक्षा में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ आप दोषी नहीं हैं। लेकिन यह अपवाद जो है आक्रमणकर्ता जो आप पे हमला करने आ रहा था वो ये मांग नहीं कर सकता कि जो है मैं इसमें दोषी हूँ या मैं मतलब दोषी नहीं हूँ। धारा 97 है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यहाँ पर अगर आप शरीर पे कोई हानि आती है या धन पे कोई हानि आती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति चोट पहुँचाता है तो वहाँ आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बलपूर्वक उसके मार सकते हैं। इसमें वाद हैं तो इसमें ये देखेंगे, इसमें रणवैया सिंह बनाम पंजाब राज्य है। ये वाद में
बाद में यह निश्चित किया गया कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि इसके लिए विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। प्रतिचारक का अभिभावक करने वाला पक्ष अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर भी अपने बचाव का औचित्य साबित कर सकता है। और दूसरा केस है रेगिना बनाम राजे 1884। तो धारा 87 हो गई, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि अगर कोई आपको शरीर पे हमला करता है या आपकी संपत्ति को चुराता है तो वहाँ अपने आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के हकदार हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा केस है इसमें हरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य 1993। ये केस याद रखेंगे। धारा 98 है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। अब यहाँ दृष्टांत से हम लोग समझेंगे। दृष्टांत कहता है, या पागलपन के आसार में काक को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु काक को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के यथा स्वस्थित होने की दशा में रखता। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने जा रहा है और अगर वो पागल है तो यहाँ वो पागल व्यक्ति उसका दोषी नहीं है, लेकिन जिसको वो मारने जा रहा है वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है। अगर वो व्यक्ति विकृत चित्त नहीं होता, अगर वो स्वस्थ होता, अगर वो उस दशा में मारने आता तो वही अधिकार वो रखता है। अगला देखेंगे, खा नंबर का रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह यह वैध रूप से हकदार है, यह सद्भावपूर्वक का को ग्रह भेदक समझकर का पर हमला करता है। यहाँ या के इस भ्रम के अधीन पर आक्रमण कर कोई अपराध नहीं करता है, किंतु का जो है या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता है जब या उस भ्रम के अधीन कार्य ना करे। अगर मान लीजिए रात को दरोगा सिपाही या जो भी पुलिस है दबिश देती है, अगर जिसके वहाँ दबिश देने वाले के वहाँ गई और वो समझ लिया कि कोई चोर या डाकू आ गए हैं तो वो अगर हमला कर देंगे तो वहाँ वो दोषी नहीं है, लेकिन आप भी जो है वही हक रखते हैं। आप अपना बचाव में गोली भी चला सकते हैं और जो भी डंडे से या जो भी से प्रहार से जो है आप बच सकते हैं, उसमें भले ही उसको चोट आ जाए। अगली धारा है 99। तो धारा 99 हमारी है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ ऐसे कार्य के बारे में बताया गया है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं है। अब वो कार्य क्या है? यदि एक मिनट, हाँ दोस्तों, तो धारा 99 कहती है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब वो कार्य कौन सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आप जो है आपको किसी ने मारा, एक थापड़ मार दिया या एक लाठी मार दी, तो उससे आपकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आपको इतना तैस आ गया, आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उसको जो है गोली मार दी। तो यहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा जो आपने बल प्रयोग कर लिया और इससे जो है आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो है मेरा कोई दोष नहीं है, तो यहाँ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई लोक सेवक है और उसके कार्य में जो है आप जो है कार्य है तो गया है और उसमें आप जो है बाधा डाल रहे हैं, तो वहाँ भी जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और मान लीजिए एक खेत है और यहाँ एक पक्ष अपना कब्जा करना चाहता है, एक दूसरा पक्ष अपना कब्जा करना चाहता है। तो पहला पक्ष जो है जाता है कि ये मेरा खेत है और मैं इस पर जो है फसल बोऊंगा, तो दूसरा कहता है कि देखते हैं कैसे जो है तो बोते हो। और ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन अभी ये जो है लड़ाई नहीं किए हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी जो है अपने एसपी को, सीओ को या एसएचओ को
सूचना नहीं करता है और या एसडीएम को सूचना नहीं करता है और आपस में लड़ जाते हैं, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था कि ये किसी को भी जो है सूचना दे सकते थे, 100 नंबर बुला सकते थे, जो अब 112 हो गई है उसको जो है बुला सकते थे। लेकिन जो है इन लोगों ने दोनों पार्टियों में से किसी ने जो है किसी को फ़ोन नहीं किया, तो यहाँ पे जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है इन्हें प्राप्त नहीं होगा। अगली धारा हमारी है 100, धारा 100 है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। पहला ऐसा मामला है ऐसा हमला जिसमें युक्ति रूप से यह आशंका करित हो कि अन्यथा ऐसे हमले में का परिणाम मृत्यु होगा। अगर कोई आपको लगता है कि मृत्यु है तो उसमें जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं। ये धारा जो है 100 कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, यानी कि अगर जब आपको लगे कि मृत्यु कारित होना है तब जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही जो है घोर उपाहति जब हो तब हो सकता है। घोर उपाधि में बलात्संग संग में प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तथ्य से किया गया हमला, व्यापहरण, और ऐसे 6 7 और ऐसे ही तेजाब फेंकना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार, अप्राकृतिक संबंध, व्यापहरण या अपहरण, सदोष परिरोध की आशंका, भय का उल्लेख अगर है तो आप जो है अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसका एक वाद है घोरेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008। तो आज तक हमारी ये 100 धाराएं हो गई हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।